दीनबन्धो मंगल करता हम दासों के नाम। राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा के महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला। आज पूज्य बाबा श्री नारायण स्वामी जी का प्रथम निर्वाण दिवस है। उनके प्रथम निर्वाण दिवस के अवसर पर पूरा भक्त परिवार आज इस एपिसोड के माध्यम से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन रूपी पुष्पांजलि अर्पित करती है। पूज्य श्री नारायण स्वामी जी को पूरा रामचरितमानस कंठस्थ याद था। वह जब उसका सास्वर पाठ करते तो सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर उसका श्रवण करते। महाराज जी ने सशरीर रहते हुए उनके साथ एक ऐसी लीला की जिसके पश्चात उनका जीवन महाराज जी और हनुमान जी के प्रति समर्पित हो गया। पूज्य श्री नारायण स्वामी जी जब तक सशरीर रहे वह महाराज जी के बताए हुए मार्ग पर चलते रहे और नित्य प्रति हनुमान जी की सेवा करते रहे। आज हम इस एपिसोड के माध्यम से उनके जीवन की यह घटना सुनाकर अपने चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज का अनुभव हमारे साथ श्री गोपाल स्वामी जी ने साझा किया है, जो इस समय बिरला मंदिर के प्रधान सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। पूज्य श्री नारायण बाबा ने अपने बेटे गोपाल स्वामी जी को वसीयत में हनुमत सेवा की जो जिम्मेदारी दी वह श्री गोपाल स्वामी जी आज बखूबी निभा रहे हैं। आज का अनुभव हमें श्री गोपाल स्वामी जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। पूज्य नारायण बाबा के लिए हमारे महाराज जी बाबा नीप करौरी हनुमत स्वरूप थे। वह उनको सदैव अजर अमर मानते रहे। एक बार वृंदावन आश्रम में आनंदमयी माँ ने भंडारा किया तो उन्होंने नारायण बाबा को देवराहा बाबा के पास भेजा प्रसाद लेकर। देवराहा बाबा ने नारायण बाबा से कहा कि बाबा नीप करौरी को कभी भी मृत मत समझना, वह अजर अमर हैं। इस बात को नारायण बाबा ने अपने गांठ बांध लिया। वह महाराज जी के सशरीर रहते हुए जैसे उन्हें रामायण सुनाया करते थे, उनके शरीर छोड़ने के बाद भी उन्होंने उसी क्रम को जारी रखा। वह नित्य प्रति महाराज जी को रामायण पढ़कर सुनाते रहे और जिस समय वह रामायण का पाठ करते उस समय वह किसी अन्य भक्त से बात नहीं करते। बात 1979 की है, जब एक दिन नारायण बाबा कश्मीरी गेट मंदिर में रामायण पढ़ने में मग्न थे। वह अपने बाबा के लिए जब पाठ कर रहे होते हैं तो बहुत भावपूर्वक पाठ करते। तभी वहाँ एक व्यक्ति रोता हुआ आया और उसने नारायण बाबा के पैर पकड़ लिए। जब नारायण बाबा का पाठ खत्म हुआ तो उन्होंने उस व्यक्ति से उसके रोने का कारण पूछा। नारायण बाबा उस रोते हुए व्यक्ति से कहते हैं कि जा अंदर जा मंदिर में, महाराज जी से अपनी व्यथा कहे, वह अभी रामायण सुन रहे थे। जब वह व्यक्ति अंदर जाता है तो पाता है वहाँ एक बाबा की फ़ोटो लगी हुई है। वह बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ है ही नहीं वह उसकी मदद कैसे कर सकता है। यह सोचते हुए वह वापस नारायण बाबा के पास आ जाता है। नारायण बाबा उससे पुनः कहते हैं कि जा तेरा काम हो जाएगा। बाबा रामायण सुन रहे थे और उनके सामने तेरी अर्जी भी लग गई है।
जा तेरा टायर वहाँ झाड़ियों के पीछे मिल जाएगा। महाराज जी के साथ जो भी भक्त सहचर के रूप में चलते थे, जिनको महाराज जी ने हनुमत सेवा के लिए चुना था, वे केवल साधारण भक्त नहीं थे, वो सभी सिद्ध आत्माएं थी। वह जो बोलती थी, जो कहती थी, वह सही हो जाता था। वह ट्रक ड्राइवर पुनः भागता हुआ झाड़ियों की तरफ जाता है तो पाता है कि वहाँ 2 बच्चे उसके खोए हुए टायर के साथ खेल रहे हैं। वे बच्चे उन सरदार जी से कहते हैं कि जब आप मंदिर की तरफ जा रहे थे तो हमने आपको बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन आपने नहीं सुना। उसके थोड़ी देर के बाद एक बाबा आते हैं। वह हमसे कहते हैं कि तुम उनका इंतज़ार करो, अभी वह दोबारा आएंगे। टायर पाकर वह ड्राइवर बहुत खुश हो जाता है और वह वापस नारायण बाबा के पास जाता है। उनके पांव छूते हुए कहता है कि मैं एक भंडारा करना चाहता हूँ। इस पर नारायण बाबा उससे कहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अपने बच्चों के लिए टॉफ़ी मिठाई ले जाना और उन्हें खिला देना। लेकिन वह ट्रक ड्राइवर अपनी जिद पर अड़ गया कि गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन मैं भक्त हूँ। उसके बहुत जिद करने के बाद नारायण बाबा उससे कहते हैं, ठीक है, अगले मंगलवार को तू 1.25 मन खीर बना ले आना। इस पर ट्रक ड्राइवर उनसे कहता है कि मैं ज़्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं कर पाऊँगा, आप कृपया ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को आमंत्रित कर दीजिए भंडारे के लिए। घर पहुंचकर उस ट्रक ड्राइवर ने सारी घटना अपनी पत्नी और भाई को बताई और यह भी बताया कि अगले मंगलवार को हमें खीर लेकर मंदिर जाना है। अगला मंगलवार आता है। ट्रक ड्राइवर एक भगोने में खीर लेकर के मंदिर पहुंच जाते हैं। उधर ट्रक ड्राइवर के बार बार कहने के बाद नारायण बाबा ने बहुत से भक्तों को निमंत्रण दे दिया था। जब वह ट्रक ड्राइवर खीर लेकर मंदिर परिसर में पहुंचे तो लगभग वहां 50 भक्त इकट्ठा थे। भक्तों की भीड़ ज़्यादा थी और खीर बहुत कम। इस बात को लेकर नारायण बाबा नाराज़ हो जाते हैं। वह उससे कहते हैं कि तूने अपने वचन की लाज नहीं रखी और मूढ़ाव भाव में इतने लोगों को न्योता दे दिया। यह कहने के बाद नारायण बाबा मंदिर के बाहर आकर बैठ गए। ट्रक ड्राइवर ने रोते हुए नारायण बाबा के पैर पकड़ लिए, लेकिन नारायण बाबा ने उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। उधर भक्तों की भीड़ भंडारे के प्रसाद का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन नारायण बाबा तो शांत भाव से बैठ गए। इतने में वहाँ पर आनंदमयी माँ आ जाती हैं। वह नारायण बाबा से कहती हैं कि अगर आपने इस भक्त की लाज नहीं रखी तो मैं आपसे दोबारा कभी बात नहीं करूँगी। गुरु माँ के कठोर वचन सुनने के बाद नारायण बाबा मंदिर के अंदर जाते हैं। वह महाराज जी की फ़ोटो के ऊपर से एक लाल कपड़ा लेकर आते हैं। उस लाल रंग की चुनरी से नारायण बाबा ने उस खीर के भगोने को ढक दिया। जिस समय प्रसाद वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ था, उस समय वहाँ मंदिर परिसर में केवल 50 भक्त मौजूद थे, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक वहाँ 100 भक्त ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। यह देखकर ट्रक ड्राइवर की हालत खराब हो जाती है। वह चिंतामग्न होकर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। एक एक कर सभी भक्तों को भर पेट खीर का प्रसाद मिलता है। भक्त आते जा रहे हैं, भर पेट खीर खाते जा रहे हैं, लेकिन वह खीर खत्म नहीं हो रही। यह देखकर वह ट्रक ड्राइवर मारे खुशी के झूमने लगा। अंत में केवल नारायण बाबा और वह ट्रक ड्राइवर केवल प्रसाद पाने के लिए रह गए थे, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने जल्दबाजी में उस भगोने से लाल कपड़ा हटा दिया।
लाल कपड़ा हटाने के बाद वह पाता है कि वह भगोना तो पूरा खाली है। ट्रक ड्राइवर के ऐसा करने पर गुरु माँ ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहती हैं, पगले खीर तो यहाँ थी ही नहीं, यह जो बट रहा था वह बाबा नीप करौरी महाराज का आशीर्वाद था। महाराज जी की ऐसी लीलाएं हमें बताती हैं कि महाराज जी अजर अमर हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य लीला के साथ अगले एपिसोड में। जय महाराज जी, जय श्री राम।